हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम यहां मई महीने के यानी पूरे एक महीने के करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें बीपीएससी और जेपीएससी से इंपॉर्टेंट वो सभी खबर जो मई महीने में चर्चा में रही हैं, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन खबरों पर हम यहाँ पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाइज इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम सुबह 9 बजे लाइव सेशन में इन्हीं खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कंसेप्ट पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो अगर आपको इन खबरों के पूरे विस्तार से चर्चा चाहिए है तो सुबह 9 बजे आप हमसे लाइव जुड़िए। उस लाइव सेशन में हम विस्तार से इन खबरों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये पूरा एक महीने का कंपाइलेशन चाहिए एक पूरी बुक के रूप में, तो आप खरीद सकते हैं क्या, बिहार एंड झारखंड की करंट अफेयर्स टुडे मैगजीन, जो आपको हर महीने मिल जाएगी। जून 2026 का एडिशन भी आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, मंथ वाइज पूरी करंट अफेयर की कंपाइलेशन के साथ आपको ये मैगजीन मिलती है, दृष्टि की बिहार झारखंड करंट अफेयर्स टुडे। अब सवाल है कहां से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप इस मैगजीन को खरीद सकते हैं। जो हर महीने की मैगजीन आती है उसमें प्रत्येक महीने की महत्वपूर्ण खबरों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको ये मैगजीन खरीदनी है, कोई और जानकारी चाहिए हो, तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं मई महीने की इंपॉर्टेंट खबरों को। पहली खबर है, बिहार के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट यानी निफ्टेम की स्थापना की जाएगी? इस प्रश्न का सही जवाब है हाजीपुर। इस पर हमने विस्तार से चर्चा भी की थी। आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत ही कम निफ्टेम है और इसमें से एक नई निफ्टेम की शुरुआत हो रही है, जो कि देश का थर्ड निफ्टेम होने वाला है। वह होगा कहां पर? हाजीपुर में, बिहार के हाजीपुर में। इससे बिहार के युवाओं के लिए जल्द ही नए अवसर खुलने वाले हैं। बिहार सरकार ने इसके लिए लगभग 100 एकड़ भूमि देने की मंजूरी भी दे दी है। अगली खबर है 19 मई 2026 को बिहार सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में डिजिटल प्रशासन एवं पारदर्शी शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किस पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब है समर्थ पोर्टल। ध्यान रखिएगा, यहां समर्थ का फुल फॉर्म क्या है? समर्थ का फुल फॉर्म है स्मार्ट ऑटोनोमस मैनेजमेंट एंड एकेडमिक रिफॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। यानी भारत सरकार द्वारा यह विकसित एक ई गवर्नेंस आधारित ERP प्लेटफॉर्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो हायर एजुकेशन है भारत का वो बेहतर हो पाए और अच्छा हो पाए। इसी को लेकर 19 मई 2026 को बिहार सरकार ने राज्य में इस पोर्टल पर प्रभावी क्रियान्वयन करने की बात कही है, इस पर बल देने की बात कही है। अगली खबर है, INS सुनैना के म्यांमार दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? INS सुनैना के म्यांमार दौरे का मुख्य उद्देश्य रहा है नौसैनिक सहयोग को बढ़ाना। दरअसल भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगोन हार्बर तट पर पहुंचा था और यह एक अपतटीय गश्ती पोत है जो दक्षिणी नौसेना कमान यानी कोच्चि में तैनात है। कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या है? समुद्री निगरानी, तस्करी, अवैध मछली पकड़ने को रोकना, समुद्री सुरक्षा बनाए रखना। यह दौरा भारत की समुद्री गतिविधियों और सहयोग का ही हिस्सा है। तो INS सुनैना क्या है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है लाइव सेशन में। अगली खबर है, 5600 करोड़ रुपए का कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन किस मुख्य उद्देश्य से शुरू किया गया है? कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लेकर। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने एक बहुत बड़े कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, जिसे कॉटन मिशन भी कहा जा रहा है, इसकी शुरुआत की है। यानी कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, कपास क्रांति इसे कहा जा रहा है। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कपास की गुणवत्ता को, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। तो सरकार ने कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए 5600 करोड़ का मिशन शुरू किया है। उद्देश्य है इसका कपास की कम पैदावार जो हो रही है उसको सुधारना, गुणवत्ता को बेहतर करना, खेती में आने वाली समस्याओं को दूर करना। इसके लिए सरकार ने, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने 5F विजन की बात कही है। ये 5F विजन क्या है? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। यानी खेत से लेकर फॉरेन तक पूरी कनेक्टिविटी को मजबूत करना। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य में दी है? गुजरात राज्य में। इसका महत्व क्या है? सेमीकंडक्टर चिप मोबाइल, लैपटॉप, कार इत्यादि में इस्तेमाल होते हैं। इससे हम भारत में ही प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के विजन को यह साकार करेगा। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप से संबंधित जो फैक्ट्री स्थापित करने की भारत सरकार ने बात कही है।
अगली खबर है, पहली वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ। देखिए ये एक अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा थी। ये क्या थी? एक अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा थी जिसमें बिहार से 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के 3 खिलाड़ियों ने यहां पदक भी जीते हैं। ठीक है, तो 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक बिहार के नाम आया है। बिहार ने इस विश्व चैंपियनशिप में अपना परचम लहरा दिया है। ध्यान रखिएगा कौन कौन शामिल था, ये नोट कर लेते हैं। सुधांशु शेखर बैकवर्ड बैंड के रूप में, दिलीप कुमार फॉरवर्ड बैंड के रूप में, सारांश कुमार रिदमिक पेयर के रूप में, सोनी कुमारी लेग बैलेंस के रूप में और साक्षी कुमारी बैकवर्ड बैंड। तो इन्होंने इनमें पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए ध्यान रखिएगा 2 स्वर्ण पदक भारत को मिले हैं, बिहार को मिले हैं इस चैंपियनशिप में। इंटरनेशनल है तो 70 से भी अधिक देशों के प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से ये ध्यान रखें कि दिलीप कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है, फॉरवर्ड बैंड में गोल्ड मेडल जीता है, सोनी कुमारी ने लेग बैलेंस में गोल्ड मेडल जीता है और वहीं सुधांशु शेखर ने बैकवर्ड बैंड में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये 3 मेडल अंतरराष्ट्रीय योगासन वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के से बिहार को मिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस लेकर आया है न्यू सेशन सेल, जिसमें पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का ऑफर है, 50% तक की छूट है। यह ऑफर 10 से 13 जून तक के लिए ही रहेगा, यानी यह लिमिटेड टाइम के लिए है। तो इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप कॉल करें 8750187501 पर, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में आपको सारी जानकारी होगी, किस कोर्स में कितना ऑफ है, कितनी इसकी फीस हो गई है। ध्यान रखिएगा 50% तक का ऑफर है। यह ऑफर बहुत कम समय के लिए ही है, तो इस मौके का फायदा उठाइए, जिसमें बीपीएससी और जेपीएससी इनमें भी 50% तक की छूट है। वैसे तो सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेस हैं पीसीएस के, क्योंकि यूपी पीसीएस, आरएएस, हरियाणा जेकेपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीपीएससी, केपीएससी, इन सब पर ऑफर है। तो कोई जानकारी अगर आपको चाहिए है तो कॉल करें 8750187501 पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को। अगली खबर है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। दरअसल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। देश भर की 42 पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायतों को यह सम्मान मिला है। सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं किसने? कर्नाटक ने। और ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश और ओडिशा का भी अच्छा प्रदर्शन इसे लेकर रहा है। पंचायतों के कार्यों का मूल्यांकन स्वच्छता, डिजिटल शासन, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे मानकों पर किया गया। तो कौन कौन से मानक है ये नोट कर लीजिएगा। स्वच्छता है, डिजिटल शासन है, महिला सशक्तिकरण है, जल संरक्षण है, ग्राम विकास है। ये ध्यान रखिएगा पंचायती जो अवार्ड मिलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड, वो 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पहली कैटेगरी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और दूसरी कैटेगरी है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। अब सवाल है कि बिहार को किस कैटेगरी में मिला है अवार्ड? बिहार को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार सर्वोत्तम पंचायत के लिए दिया जाता है, सर्वोत्तम पंचायत में सतत विकास के लिए दिया जाता है। समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को यह अवार्ड मिलता है। तो बिहार से मिला है किसे? बिहार की टेल कप पंचायत को यह पुरस्कार मिला है, जो कि किससे संबंधित है? रोहतास से संबंधित है। ध्यान रखिएगा 25 करोड़ की धनराशि इन्हें मिली है। अगली खबर है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी वीबीजी रामजी एक्ट को कब से लागू करने की बात शुरू की गई है? 1 जुलाई 2026 से यह पूरे देश में पूरे भारत में लागू हो जाएगा। इसने मनरेगा की जगह ली है। तो मनरेगा की जगह क्या आ गया है अब? वीबीजी रामजी आ गया है, या एक्ट था, अब इसे 1 जुलाई से लागू करने की बात बन गई है। ध्यान रखिएगा शुरू। अब इसका फुल फॉर्म आपको नोट करना है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये है आजीविका, ये है मिशन। ठीक है मिशन। ध्यान रखिएगा मनरेगा की जगह ले ली इसने। ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की जगह अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। केंद्र सरकार ने लगभग 95,692 करोड़ रुपए का बजट रखा है। लगभग 95,692 करोड़ का बजट इस पे रखा है। अगली खबर है, भारत सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईसीआर के संयुक्त प्रयास से कौन सी नई राष्ट्रीय पहल शुरू की है?
कौन सी नई राष्ट्रीय पहल? ICMR और ICAR, इन दोनों ने मिलकर सेहत पहल की शुरुआत की है। किसकी? सेहत पहल की। इसका फुल फॉर्म क्या है? साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका उद्देश्य है कृषि, पोषण और स्वास्थ्य को जोड़कर लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना। इसी के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एग्रीकल्चर रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर इससे संयुक्त प्रयास से शुरू करने की बात कही है, सेहत पहल। नोट कर लीजिएगा। अगली खबर है विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026। राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026, ये क्विज प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को सीमावर्ती गांवों के विकास के प्रति जागरूक करना। क्विज कंपटीशन के माध्यम से युवाओं को इस बात के लिए अवेयर करना कि जो हमारे बाउंड्री वाले सीमाओं से संबंधित जो हमारे गांव हैं वो बहुत सेंसिटिव है, हमें उनके विकास कार्यों को लेकर काम करना है। इसी के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। क्विज कंपटीशन है बच्चों के बीच में, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्र सरकार की एक पहल है जिसके तहत सीमा क्षेत्रों के गांवों का समग्र विकास किया जाता है। तो ये तो है क्या? राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता। लेकिन जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये क्या है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? केंद्र सरकार की पहल है जिसके तहत जो सीमा क्षेत्रों के गांव हैं, जो सीमा बाउंड्री से संबंधित हमारे देश के जो गांव है, उन गांवों के विकास को लेकर जो काम किया जाता है वह उसी से संबंधित यह पहल है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सीमा क्षेत्रों से पलायन रोकना, इसमें मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली खबर, भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ लगाया गया? भोपाल में। आप जानते ही है एल्गी ट्री मतलब एक प्रॉपर उसमें एल्गी ट्री के रूप में उसे बनाया गया जिसमें एल्गी भरी गई है, पानी भरा गया है ताकि प्राकृतिक रूप से वो ऑक्सीजन बाहर निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करे। तो इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। अगली खबर है नई दिल्ली में लीड्स अवार्ड और ध्यान रखें लीड्स अवार्ड और लीड्स रिपोर्ट 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। डिटेल से हमने चर्चा की इसके बारे में कि लीड्स अवार्ड क्या है और लीड्स अवार्ड क्या है। लीड्स अवार्ड होते हैं और लीड्स जो है, लीड्स LEADS, लीड्स ये क्या है? रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट किसके बारे में चर्चा हुई है और लीड्स अवार्ड क्या है, कौन कौन से कैटेगरी में राज्यों को शामिल किया गया है, किन कैटेगरी में किसने जीता है, हमने डिटेल से लाइव सेशन में चर्चा में शामिल किया है। इसे मई के लाइव सेशन में आप उसे देख सकते हैं। ध्यान रखिए ये लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया है इसके भीतर, ठीक है, इस पुरस्कार के भीतर। अगली खबर है हाल ही में किस संस्थान ने प्रोजेक्ट सक्षम को शुरू किया है? प्रोजेक्ट सक्षम को शुरू किया है, किसने शुरू किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने, राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है उसने इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के कौशल विकास, रोजगार को बढ़ावा देना। और इसकी सहयोग किसने दिया है? व्हाटिस फाउंडेशन इसका सहयोग किया है। परियोजना के तहत देश भर में 12 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। अगली खबर है कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहां होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है। ये इसका 23वां संस्करण है। कॉमनवेल्थ गेम का ये 23वां संस्करण है। आयोजन की तिथि नोट कर लीजिएगा, 23 जुलाई से 2 अगस्त तक, 2 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है, इसका आयोजन होने वाला है। और ये भी नोट कर लीजिएगा इसका आयोजन स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर से पहले आप जानते ही हैं दृष्टि लेकर आया है न्यू सेशन सेल, जिसमें बीपीएससी और जेपीएससी के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का ऑफर है, छूट है। बीपीएससी में अब कौन कौन से कोर्सेज शामिल हो सकते हैं? फाउंडेशन, बिहार स्पेशल, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स एंड जो भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आपको ऑफ मिल रहा है। कॉल करें 8750187501 पर और जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी आप इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कूपन कोड का इस्तेमाल करके आपको इसमें ऑफ भी मिल जाएगा। यहाँ पर जेपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज, प्रीलिम्स, स्टूडियो सब में ऑफ है। ध्यान रखिएगा 50% तक का ऑफ है। इसमें भी आप कॉल करके जानकारी प्राप्त करके जेपीएससी के कोर्सेज पर ऑफ ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए, सीमित समय के लिए है क्योंकि 10 से 13 जून तक ही यह ऑफर रहेगा। अगली खबर, बिहार की पहली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन वाराणसी पटना सिलीगुड़ी रूट पर चलेगी। ध्यान रखिएगा किस रूट पर? वाराणसी पटना सिलीगुड़ी रूट। क्योंकि पटना से होकर गुजरेगी इसलिए इसे बिहार की पहली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना कहा जा रहा है। यह ट्रेन वाराणसी उत्तर प्रदेश से सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल तक जाएगी और बीच में पटना से होकर गुजरेगी। कौन सा क्षेत्र गुजरेगा ये ध्यान रखिएगा। इसका मार्ग बिहार के कई क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है ये। पटना में लगभग
65 किलोमीटर लंबी एक एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित की गई है। इसे लेकर यह इसका मुख्य स्टेशन एम्स फुलवारी शरीफ के पास बनाया जा सकता है। ठीक है, अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान का नाम ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट है। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे का ये सर्वोच्च सम्मान है। सम्मान नॉर्वे के राजा हेराल्ड वी ने दिया। स्थान था ओस्लो, नॉर्वे। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीडन का प्रतिष्ठित सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्रदान किया गया है। यह सम्मान कमांडर ग्रांड क्रॉस श्रेणी में दिया गया। ध्यान रखिएगा, यह स्वीडन द्वारा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, सरकार प्रमुखों को दिया जाने वाला महत्वपूर्ण सम्मान है। सम्मान समारोह स्वीडन के शहर गुटेनबर्ग में आयोजित हुआ। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने नोट कर लिए। हालांकि इस पर हमने विस्तार से चर्चा हमारे सुबह लाइव वाले सेशन में की है। अगली खबर है, बिहार में कहां स्थापित किया जाएगा CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। दरअसल CISF का प्रशिक्षण केंद्र, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बिहार के किशनगंज जिले में स्थापित किया जाएगा, जो बिहार का एक पूर्वी जिला है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य है राज्य में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करना। बिहार कैबिनेट ने CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए किशनगंज जिले के पोठिया क्षेत्र में लगभग 110 एकड़ भूमि को मंजूरी भी दे दी है। अब CISF क्या है, सब ने विस्तार से चर्चा में शामिल कर लिया था। अगली खबर है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से संबंधित है। ऐसा पहली बार है कि मंदारिन चीनी भाषा की किताब को यह पुरस्कार मिला है। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज अनुदित पुस्तकों या आप कह सकते हैं अनुदित कृति के लिए दिया जाता है। ठीक है, अनुदित कृति के लिए दिया जाता है। विजेता उपन्यास का नाम क्या है? ताइवान ट्रेवलॉग। ठीक है, लेखिका यांग शुआंगजी। अनुवादक कौन है? लिन किंग। विषय क्या रहा है? उपनिवेशवाद, पहचान, प्रेम और संस्कृति। पुरस्कार राशि आप सभी जानते हैं दोनों में बराबर बांटी जाती है। लेखिका और अनुदित करने वाले व्यक्तियों में दोनों में बराबर रूप से बांटी जाती है। विस्तार से हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। अगली खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए क्या शुरू किया था? सहयोग शिविर शुरू किया है। और इसके अलावा जनता की त्वरित समाधान के लिए बिहार सरकार ने एक पोर्टल की भी शुरुआत की है, जिसका नाम है सहयोग पोर्टल। तो त्वरित समाधान के लिए बिहार सरकार ने एक पोर्टल की शुरुआत की है, जिसे सहयोग पोर्टल कहा जा रहा है। सहयोग पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी जो दफ्तर है, उनसे संबंधित अगर कोई शिकायत है, उस शिकायत का निवारण होना है 30 दिन के भीतर। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी को निलंबित भी किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सहयोग शिविर भी आयोजित करने की बात बिहार सरकार ने की है। इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना और उनकी शिकायतों का समाधान पंचायत स्तर पर करना है। सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 भी शुरू की गई है। लोग ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करें और 30 दिन के भीतर उन्हें उनका समाधान दिया जाना चाहिए, ये सरकार की बात कही गई है। अगली खबर है, मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बन रहा है ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे, जो बिहार की बड़ी सड़क परियोजनाओं में से एक है। यह लगभग 124 किलोमीटर लंबी होगी और इससे भागलपुर, मुंगेर और झारखंड के बीच यात्रा काफी आसान होने वाली है। ठीक है, अगली खबर है, जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय किस हाईकोर्ट की अगली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली थी? तो ये देखिए, उस समय की जब खबर थी, ये मई की, चूंकि हमने खबरें शामिल की है। अब हम जब सभी जानते हैं 4 जून के बाद वो वहां की पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। तो मीनाक्षी मदन रॉय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। वे सिक्किम की पहली महिला जज भी थी जिन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज वो बनाई गई थी। ठीक है, तो उनका जो शुरुआती करियर की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस से शुरू हुआ था। वो सिक्किम की पहली महिला जज भी बनी थी और अब वो कहाँ हो गई है? अब वो आ गई है पटना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इससे पहले कौन था पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगली खबर है, पद्म पुरस्कार 2026 से संबंधित। इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। बिहार से 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। एक व्यक्ति को झारखंड से पद्म भूषण मिला है, जिस पर हमने चर्चा भी की है। देश की प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, पद्मश्री दिए जाएंगे और अभी प्राप्त भी हो चुके हैं ये, क्योंकि ये पुरानी मई की खबर है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2026 में 131 पद्म पुरस्कार घोषित हुए हैं। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार। इन पुरस्कारों में 19 महिलाएं और 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। दिए जा चुके हैं, चूंकि ये मई की खबर है और अब ये शुरुआती मई की खबर है और अब ये पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। अगली खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं के
त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविर अभियान का आयोजन किया। हमने उसी को फिर से पढ़ लिया। अगली खबर है पीएम अजय पोर्टल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए अनुसूचित जाति समुदायों के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो खास तौर पर क्या ध्यान रखना है आपको, पीएम अजय पोर्टल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति के संबंधित है। तो अब पीएम अजय का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अब आपको नोट कर लेना है इसका फुल फॉर्म क्या है? अनुसूचित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ठीक है, अगली खबर है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किस भारतीय अधिकारी को प्रदान किया गया है? तो भारतीय अधिकारी का नाम क्या है? मेजर अभिलाषा बराक। डिटेल से हमने से भी चर्चा में शामिल किया था। यह सम्मान उन्हें लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है। अगली खबर है स्टार्टअप बिहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप बिहार योजना का मुख्य उद्देश्य है युवाओं में उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देना। तो राज्य के 77 स्टार्टअप्स को इसमें लगभग 4.41 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की सिफारिश बिहार सरकार ने कही है और इसका उद्देश्य बिहार में नवाचार यानी इनोवेशन, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार को बढ़ावा देना। अगली खबर है मई 2026 में बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? योजना का नाम है गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना। यह योजना राज्य में गन्ने की खेती के दायरे को बढ़ाने और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है। अगली खबर है उससे पहले आप जान लीजिए, जैसा कि हमने बात की थी कि अगर आपको करंट अफेयर पूरा मंथली कंपाइलेशन रूप में चाहिए, पूरा मंथ का एक पूरा आपको मैगजीन चाहिए, तो वो आपको मिलेगी दृष्टि बिहार और झारखंड करंट अफेयर्स के रूप में, जिसमें आपको मंथली पूरा कंपाइल करके जो करंट अफेयर है वो मिलता है। कोई जानकारी चाहिए तो आप 8750187501 पर कॉल कर लें या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको दृष्टि लर्निंग ऐप में ये मैगजीन डिटेल से मिल जाएगी या फिर आप किसी बुक स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं या आपको वहां से भी मंगवाने की सुविधा मिल जाएगी। सबसे आसान तरीका है दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां पर से आप सिलेक्ट करिए मैगजीन को और खरीद लीजिए। आप सवाल है दृष्टि लर्निंग ऐप से कैसे डाउनलोड करेंगे? तो आप जैसे ही दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाएंगे वहां पर आपके पास ऑप्शन होगा, आपको आईएएस की मैगजीन चाहिए, पीसीएस की मैगजीन, तो आप पीसीएस सेक्शन में जाइएगा। पीसीएस में भी आप जाइएगा बीपीएससी में और वहां से आपको जो 72वीं बीपीएससी की टेस्ट सीरीज है वो 72वीं बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। आपको फाउंडेशन कोर्स चाहिए 73वीं बीपीएससी का, वो भी मिल जाएगा और आपको मैगजीन भी मिल जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट डाउनलोड करके कॉल करके भी इस मैगजीन को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करिएगा, है ना, वहां से भी आपको मिल जाएगी जानकारी। ध्यान रखिए मैगजीन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है। आपको 72वीं बीपीएससी सीसी प्रीलिम्स बूस्टर इसमें मिलेगा और जेपीएससी प्रीलिम्स 2025 के जीएस सेकंड के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले को भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब है हजारीबाग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जलीय कृषि आधारित ग्रामीण आजीविका और स्थायी आय सृजन को बढ़ावा देना। अगली खबर और इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के किन वनों की समृद्ध जैव विविधता और हाथियों के आवासों की सुरक्षा के लिए पूर्व में दिए गए न्यायिक निर्देशों के बावजूद क्षेत्र में लगातार हो रहे पारिस्थितिक क्षरण तथा अपर्याप्त सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है? देखिए ये वन कहां से संबंधित है बताइए कमेंट सेक्शन में। ये वन संबंधित है सारंडा वनों की। ठीक है, किस सारंडा वनों को लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि सारंडा वन कहां से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के सारंडा वनों की समृद्ध जैव विविधता को आप जानते हैं क्या है? बायोडायवर्सिटी, है ना, ये क्या है? बायोडायवर्सिटी है। और आप सभी जानते हैं बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में पहली बार चर्चा कहां सामने आई थी? पृथ्वी सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में इसके बारे में चर्चा हुई थी, बायोडायवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई। वहां से शब्द बायोडायवर्सिटी चर्चा में आया और बायोडायवर्सिटी के लेकर ध्यान में रखने की बात भी कही गई। संपूर्ण जैव विविधता को लेकर जो काम करने की बात कही गई वो बायोडायवर्सिटी से संबंधित है, ये आपको नोट कर लेना है। तो झारखंड के किन वनों की समृद्ध बायोडायवर्सिटी और हाथियों के आवासों की सुरक्षा के लिए पूर्व में दिए गए न्यायिक निर्देशों के बावजूद क्षेत्र में लगातार हो रहे
पारिस्थितिक क्षरण अपर्याप्त सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की गई है सारंडा वनों को लेकर। ठीक है, तो हमने देखा उन सभी मई की महत्वपूर्ण खबरों को जो आपके लिए जरूरी थी। अब सवाल है कि आपको ये सब कुछ कंपाइलेशन के रूप में चाहिए, तो आप कहां से ले सकते हैं? दृष्टि मैगजीन से ये सब कुछ आप कंपाइलेशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये था मई महीने की वो सभी महत्वपूर्ण खबरों का कंपाइलेशन। मिलते हैं अगली खबरों में जून को लेकर और जून से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को लेकर। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मैम हमारी चूंकि 72वीं बीपीएससी नजदीक आ रही है, तो आप पिछली मंथों का यानी 2025 के जितने भी मंथ रहे हैं करंट अफेयर का आपको चाहिए सेशन, हम जल्दी ही उस पर भी काम करने वाले हैं और आपके लिए वो सेशन भी लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा, सुबह 9 बजे हमारा लाइव सेशन होता है जिसमें हम दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। वो लाइव सेशन जरूर अटेंड करिएगा क्योंकि उसमें हम किसी भी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके अलावा 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज भी शुरू की है जिसका नाम है संकल्प 72। जिसका क्या नाम है? संकल्प 72। ठीक है, और इस संकल्प 72 की सीरीज में हमने कई पोर्शन शामिल किए हैं जिसमें सबसे पहला है हमारा बिहार स्पेशल का सेगमेंट। और बिहार स्पेशल की 2 वीडियो आपके पास आ ही चुकी होंगी, आपने देख भी ली होगी। सबसे पहली वीडियो हमने बिहार एक नजर या बिहार एक झलक में, जिसमें सामान्य बिहार के सामान्य परिचय पर हमने चर्चा की है। दूसरी हमने पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो दी है जिसमें बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित विषय पर हमने चर्चा की है। और तीसरी बिहार की भूगोल, बिहार की ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो आ चुकी है। अगली वीडियो आपकी आने वाली है बिहार के इतिहास से, जिसमें हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत को शामिल करेंगे, यानी हिस्ट्री का पार्ट 1 आएगा। फिर हिस्ट्री की पार्ट 2 आएगी जिसमें हम आधुनिक भारत को शामिल करेंगे। खासतौर पर बिहार के संदर्भ में हम इसे शुरू करने वाले हैं। तो बिहार स्पेशल सेगमेंट, दूसरा आपकी 72वीं बीपीएससी को लेकर जो राष्ट्र के स्तर पर जितने भी टॉपिक शामिल किए गए हैं, जैसे भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, तो ये भी वीडियोस आने वाली है। मंथली जो करंट अफेयर के सेशन होंगे हम आगे वो भी लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिएगा दृष्टि बीपीएससी के साथ। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।